हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में रहने वाला है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, इस साल कितनी जा सकती है। तो ये जो पूरा डिस्कशन है, कंप्लीट एनालिसिस, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक अच्छे से देख लेना। एंड उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट बनता है, जैसे मार्क्स तो सभी ने अपने मिला लिए होंगे कि कितने उनके बन रहे हैं, तो आपको एक एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी कि भाई हमारा सिलेक्शन इस साल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर हो सकता है तो हमें इंतजार करना चाहिए, नहीं हो सकता है तो हमें अगले साल की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट एनालिसिस इसमें रहेगा। बाकी जो एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल है उसका डिस्कशन हम लोग अपकमिंग वीडियोस में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं यहां पर आपको बता दूं कि पेपर का जो लेवल यहाँ पे रहा था इस साल, वो लगभग इजी टू मॉडरेट की तरफ था। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड काफ़ी इजी था, इंग्लिश भी इजी थी। एंड उसके अलावा जो है आपका जो बायो था वो भी इजी टू मॉडरेट था, फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही थी। कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर इस साल नहीं आया था। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट पेपर लेवल को कंसीडर करते हुए हम एनालिसिस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको लगता है उनके चांसेस हैं, और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हर साल क्या है, मैं बच्चों को पेड काउंसलिंग देता हूं। मतलब लास्ट ईयर से ये सर्विस मैंने शुरू करी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भटक जाते हैं, गलतियां करते हैं, और जिससे उनके जो भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं फिर वो खराब कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना था लेकिन आपने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी, काउंसलिंग अपनी ढंग से नहीं करी, तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये है कि अगर आपको लाइक एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी एंड में कि किन बच्चों को एनरोल करना चाहिए अगर वो चाहते हैं एनरोल करना। और एनरोल करने के लिए जो काउंसलिंग फीस है वो सिर्फ और सिर्फ ₹297 है। तो इतनी ही फीस मैंने लास्ट ईयर भी रखी थी और काफी सारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट भी हुआ। कम्युनिटी पोस्ट आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया था एंड उनको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल पाए हैं सभी कोर्सेज में, बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, एएनएम हो या फिर जीएनएम हो। ठीक है, तो अभी भी देखो इस साल मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को, लगभग 75 स्टूडेंट्स अभी मेरे ग्रुप में हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए मेरे से काउंसलिंग ली है। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है, नीट की काउंसलिंग हो गई जो कि अभी चल भी रही है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखो ऐसा होता है कि अगर हमें जो है नहीं पता, और अगर आपको एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा रहेगा। आपको करना क्या है कि मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना है। टेलीग्राम आईडी ये रहेगी, SHIKHER_297। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस पर आपको मैसेज करने के बाद एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिस पे आप पेमेंट करने के बाद जो है आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एंड साथ ही आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी को एनरोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप एनरोल करो। जिनका थोड़ा सा सेफ स्कोर है, वो सेफ स्कोर क्या होगा वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अगर आपका उतना उतना स्कोर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तभी आप एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है एनरोल करने की। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई कम मार्क्स हैं और मैं आपको कोई भी फालतू की होप दूं। अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा डिस्कशन बता दूंगा कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका हो सकता है, और हो सकता है तभी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं। क्योंकि फालतू मुझे पैसे ना तो आपसे लेने हैं और ना ही मुझे ऐसा कोई स्कैम करना है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है। और देखो ये अमाउंट भी बहुत जेन्युइन है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं हेल्प करता हूं तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करते। तो ये सिर्फ इसलिए छोटा सा अमाउंट रखा गया है। ठीक है, बाकी इसका कोई और एम नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा इससे कोई पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ है तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू आर वेलकम, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बाकी अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो यूट्यूब पर तो मैं आपको गाइड करता ही हूँ। तो सिंपल मेरी सारी वीडियोस देखो, आपको गाइडेंस मिल जाएगी अच्छे से, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, इस साल की कितनी जा सकती है, इस साल कितने स्कोर वाले बच्चे लगभग सेफ माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो अब ये जो आप अपने सामने यहां पर देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने पिछले साल का, ठीक है, ये जो है ये पिछले साल का राउंड 3 का रिजल्ट है बीएससी नर्सिंग का, जो काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की, ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा है प्रोविजनल ब्रॉडशीट राउंड 3 बीएससी नर्सिंग। और इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो ये इन्होंने डेट भी लिखी हुई है 27/11/2024। ये डेट इन्होंने इसलिए लिखी थी कि जैसे अगर मान लो किसी को रिजल्ट में कोई दिक्कत लगती है तो वो अपना ऑब्जेक्शन इस मेल आईडी पर जो लिखी है मेल आईडी 27 नवंबर तक दे सकता था।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि 2024 की ही ये ब्रॉडशीट है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि भाई पिछले साल कट ऑफ कितनी गई है और इस साल क्या चांसेस है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि भाई पिछले साल, ठीक है, तो हम अब हम एक एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं। सबसे पहले हम यूआर ओपन की कट ऑफ देखेंगे एक बार। ठीक है, यूआर ओपन, तो यूआर ओपन मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया और साथ में जीओवी करके सर्च कर लिया। जीओवी से मुझे सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वाला रिजल्ट मैंने ओपन करा है। ठीक है, टोटल 79 यहाँ पर रिजल्ट सर्चेस दिखा रहा मुझे इस कीवर्ड के। तो ये मैंने सर्च कर लिया। अब ये वाला जो रिजल्ट है उसमें आप देखोगे तो इनकी जो रैंक है वो है 402, 402 रैंक पे पिछले साल बीएससी नर्सिंग में लास्ट सीट अलॉट हुई थी। सपना करायत इनका नाम है। ठीक है, सब कैटेगरी भले ही आपको वुमेन दिख रही होगी इसमें, लेकिन इनको जो सीट मिली है अगर आप अलॉटेड कैटेगरी देखोगे तो नीचे यूआर ओपन लिख के आ रहा है। तो यूआर ओपन से इनको सीट मिली है। कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था? चंपावत वाला। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत इनको अलॉट हुआ था। ठीक है, यूआर ओपन की मैंने बात करी है। जो ऐसे बच्चे मतलब बॉयज और गर्ल्स इसमें दोनों आ जाएंगे, और जो जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें कि 402 रैंक ये जो बनी थी इनकी, इस पर इनके मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये पीडीएफ भी मैंने ओपन कर रखी है। एंड इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे ऊपर लिखा है HNBU-MU देहरादून, उसके बाद उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024, और नीचे क्या लिखा है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बीएससी नर्सिंग। अब इसमें अगर हम देखते हैं 402 नंबर पे, ठीक है, 402 सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा। इनका नाम क्या लिखा है? सपना करायत। रिजल्ट अपना मैच हो गया। अब इसी रिजल्ट में अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो मार्क्स इनके कितने हैं? 51, और रैंक कितनी है? 402। यानी कि 402 नंबर पे 51 मार्क्स यहां पर इनके बने थे। ठीक है, तो ये हुआ है। बट देखो पिछले साल अगर हम 2024 की बात करें तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ था। इस साल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2023 का अगर हम यही सेम रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे हमको दिखेगा कि बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हुए थे। अब बच्चों के मार्क्स ज्यादा आने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2023 में पेपर थोड़ा सा इजी आया होगा और 2024 में कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट आया होगा। अब अगर मैं इसी 2024 वाली लिस्ट में अगर आपको टॉपर के मार्क्स दिखाता हूं तो टॉपर यहां पर आप देखते हो और सीरियल नंबर 1 पे दीक्षा सैनी करके कैंडिडेट हैं, और इनके जो मार्क्स थे 79 थे। अब यहीं पर मैं क्या करूंगा, रिजल्ट मैंने ये जो ओपन करा है ये वाला रिजल्ट है 2023 का। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर आप देख सकते हो इसमें लिखा है उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बीएससी नर्सिंग। इसमें टॉपर के जो मार्क्स थे, इनके टॉपर जो है सीरियल नंबर 1 पे कौन है? ख्याति रावत, और इनके जो मार्क्स थे वो 86 थे। अब आप देखोगे पिछले साल 2024 के रिजल्ट में 79 मार्क्स पे टॉपर है, और 2023 के रिजल्ट में 86 मार्क्स पे टॉपर है। यानी कि 2023 का पेपर कंपैरेटिवली इजी रहा होगा, 2024 का मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का रहा होगा, और इस साल का भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहा है। क्योंकि देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन था काफी आसान था, बाकी जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस साल का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो 2023 से लगभग लगभग हम इसकी जो मार्क्स हैं उनको भी मैच कर सकते हैं। अब अगर हम 2023 वाली मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि 402 रैंक जिसकी आई थी उस पर कितने नंबर बने थे। ठीक है, तो 402 रैंक पे देखोगे इनका नाम क्या है? दीक्षा फरसवान है, और इनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 57 मार्क्स है। ठीक है, 57 मार्क्स थे 402 रैंक पे। कब? 2023 में। और 2024 में कितने थे? 51 मार्क्स थे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया था, अभी फिर से दिखा देता हूं। तो ये रही 402 रैंक। ठीक है, सपना करायत, और यहाँ पे अगर इनके मार्क्स देखोगे 51 मार्क्स थे। तो कहने का मतलब है 2024 का जो पेपर था कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहा होगा एज कंपेयर टू 2023 का पेपर। तो 2023 वाले से हम इस साल का थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 2023 में इजी टू मॉडरेट था, इस साल भी इजी टू मॉडरेट है, पिछले साल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 402 रैंक तक तो मिला है। ठीक है, इतना तो मान लो कंफर्म है। और हो सकता है कि भाई जो 2023 में काउंसलिंग होगी उसमें भी लगभग इतने मार्क्स पे ही मिला होगा, मतलब इतनी ही रैंक पर मिला होगा। रैंक मैटर करती है, मार्क्स तो रैंक के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि 57 मार्क्स 402 रैंक पर कब रहे थे 2023 में, और पिछले साल थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था तो उसको हम इतना इंक्लूड नहीं कर रहे, बस रैंक हम पिछले साल के देखेंगे, लेकिन मार्क्स हम उससे पिछले साल के देखेंगे, क्योंकि मार्क्स जो है वो इजी टू मॉडरेट पेपर के हिसाब से 2023 में दिख रहे हैं आपको।
ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस साल का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। तो 57 मार्क्स लगभग मान लो कि 402 रैंक पे रहे इजी टू मॉडरेट वाले पेपर के लेवल पे। तो हम ये मान सकते हैं इस साल का कि 60 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन होने के चांस है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो सकता है 60 प्लस मार्क्स। ठीक है, कहने का मतलब है देखो 60 एग्जैक्ट नहीं है, 60 का 65 भी हो सकता है। बट ये जो एनालिसिस है ये पिछले साल को देखते हुए, पिछले और पिछले साल को देखते हुए। बाकी एक बार मैं कोशिश करता हूं अगर 2023 की भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग ब्रॉडशीट, ठीक है, 2023 अगर ये मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होगा। लग तो रहा है, ठीक है, मिल गई है शायद। प्रोविजनल कंप्लीट ब्रॉडशीट बीएससी नर्सिंग राउंड 3, ठीक है, सही है। और 29 अक्टूबर 2023, यानी कि 2023 की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितनी रैंक तक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक बार चेक करें कितनी रैंक तक मिला था, ठीक है, इसमें भी वही कीवर्ड सर्च कर लेता हूं मैं। यू आर ओपन जीओवी, टोटल 80 रिजल्ट्स हैं। तो आप यहां पर अगर देखोगे ध्यान से, तो लास्ट जो सीट मिली थी यूआर ओपन से 426 रैंक पे मिली है, ठीक है। लगभग लगभग हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। पिछले साल 402 रैंक तक मिली है, उससे पिछले साल 426, यानी कि लगभग लगभग इतनी ही रैंक के आसपास जाती है। तो कहने का मतलब है जब रिजल्ट आपका आएगा तो आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी अपने एनालिसिस में पूरी ये डेटा लिखूंगा कि भाई इस साल इतने रैंक तक जो है चांसेस बन सकते हैं। जैसे 426 रैंक तक मिला है, निशा पवार इनका नाम है, ठीक है। और इनको कौन सा कॉलेज मिला था, चंपावत वाला ही कॉलेज मिला था यूआर ओपन से, ठीक है। तो अब इनको, अब जो है ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है। ये जो है रिजल्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो यू आर ओपन की हम बात कर रहे हैं। यू आर ओपन का मतलब यह है इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम रैंक की बात करते हैं तो इस साल अगर आपकी रैंक 450 तक होती है तो आपको चांसेस हैं सीट मिलने के, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलने के। 450 तक, ठीक है। 450 क्या, अगर मतलब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो तो 500 रैंक तक भी आप इसको थोड़ा सा मान सकते हो। बट हम जो है थोड़ा थोड़ा मतलब बीच में ही रखेंगे, ज्यादा ना तो ऊपर बढ़ाएंगे, ज्यादा ना तो कम करेंगे। तो 450 रैंक तक मान लेते हैं कि 450 रैंक तक अगर आपकी रैंक आती है इस साल यूआर ओपन में, तो आप अपने चांसेस मान सकते हो गवर्नमेंट सीट के। और मार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मार्क्स, अगर मार्क्स की मैं बात करता हूं, वैसे तो मार्क्स की बात करना वैसे इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, बट फिर भी मैं बात करता हूं कि 60 प्लस, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, इस साल 450 रैंक तक लगभग लगभग 60 प्लस मार्क्स यहाँ पर बन सकते हैं, 60-61 के आसपास बन सकते हैं। बट देखो ओवरऑल कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। बेसिकली ये आपके रैंक पर ही ज्यादा डिपेंड करेगा। बट फिर भी अभी जैसे रिजल्ट तो आया नहीं फाइनल, तो फिर भी मैंने आपको एक लगभग एक अंदाजा बता दिया कि 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें और आखिरी राउंड तक पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी पे आ चुके हैं हम, यहां पर यू आर वुमेन पे आ जाते हैं, ठीक है। यू आर वुमेन एक बार चेक कर लेते हैं। यू आर वुमेन, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जीओवी डाल देता हूँ सो दैट कि गवर्नमेंट कॉलेज के रिजल्ट ही मुझे दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये थोड़ी सी कम गई, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट है उपासना किरोला, अभी मुझे याद आया, उपासना किरोला ये भी बहुत परेशान थी लास्ट ईयर, ये मेरे काउंसलिंग वाले प्रोग्राम में थी, ठीक है। और लास्ट ईयर तक ये काफी ज्यादा मतलब होपलेस थी, बट फिर भी मैं इसको बोलता रहा कि भाई पार्टिसिपेट करते रहो, तुम्हारे चांसेस हैं। और इसको लास्ट राउंड में ही ये सीट मिली थी और लास्ट सीट इसको मिली थी, ठीक है। तो अभी जो है मतलब इसको मिल तो गई थी, वैसे ये हल्द्वानी से बिलोंग करती है, मिला इसको चंपावत वाला कॉलेज था, ठीक है। ये बिलोंग हल्द्वानी से करती है, इसकी जो मदर है वो भी हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है। मतलब वो भी आई थिंक नर्सिंग स्टाफ में ही है। तो इनसे मेरी बात हुई थी पिछले साल, तो मुझे अभी याद आया उपासना किरोला का, ठीक है। तो ऐसे भी काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो इसने क्या करा, मैंने इसको बोला था कि भाई लास्ट राउंड तक उम्मीद नहीं छोड़नी क्योंकि तुम्हारे चांसेस हैं। एंड अल्टीमेटली लास्ट राउंड में इसको सीट मिल चुकी थी, ठीक है। तो ये काफी सही चीज है। तो अब यहां पर
397 तक मिली है यूआर वुमेन में। इसको ज्यादा देखो डिस्कस करने का कोई बेनिफिट है नहीं, वही सेम रखो अपना क्राइटेरिया। अगर आपका यूआर वुमेन भी है तब भी आपको यूआर ओपन की सीट मिल सकती है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया भी था, ठीक है ना। तो यूआर वुमेन की सीट भले ही नीचे तक मिली हो, बट ये कि इससे ऊपर भी अगर आपकी रैंक होगी, मतलब जैसे अभी 402 रैंक तक हमने देखा था, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यूआर वुमेन में आते हो तो भी आपको यूआर ओपन की सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। तो इसके अगर हम मार्क्स देखें, वैसे तो नीड नहीं है इसके मार्क्स देखने की, पिछले से पिछले साल का एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं, इसमें कहाँ तक मिली थी। ये तो 2024 का है, ठीक है। इसके मार्क्स देख लेते हैं। उपासना किरोला के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो इसके मार्क्स जो थे 51 मार्क्स ही थे, ठीक है। 51 मार्क्स थे, सेम मार्क्स थे। और इसमें अगर हम देखें 397 पे, तो इसमें जो मार्क्स थे वो 57 मार्क्स थे, सेम ही मार्क्स थे 2023 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 2023 की जो मेरिट लिस्ट है, इसमें जो है यूआर वुमेन में कितनी जो कट ऑफ गई थी वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यूआर वुमेन में आप देख सकते हो 346, लगभग लगभग बराबर ही है, ठीक है। 346 397, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग है। तो यूआर वुमेन को भी हम अपने नोट्स में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें एक लगभग अंदाजा मिल चुका है। और यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो लगभग सेम ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप यूआर वुमेन से हैं, अगर आप यूआर वुमेन कैटेगरी में हैं, तो अगर आपके जो रैंक है वो 400 तक होती है तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है 400 तक, मैंने 450 ही बोला, क्यों? क्योंकि यूआर वुमेन को यूआर ओपन की सीट भी मिल सकती है। जब यूआर वुमेन की सीट खत्म हो जाएंगी तो यूआर वुमेन को सीट जो है वो ओपन वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी मैं 450 ही लिख देता हूँ, इसमें भी जो रैंक है मैं 450 ही डाल रहा हूं। और मार्क्स यहां पर लगभग लगभग वही 60 प्लस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो है मैंने फिर से पीडीएफ वही वाली खोल ली है, 2024 वाली। अब हम इसमें बात करेंगे ओबीसी, ठीक है। ओबीसी ओपन, ठीक है। ओबीसी ओपन, आई थिंक ओबीसी ओपन करके नहीं है, खाली ओबीसी होगा इसमें मुझे लग रहा है। हम्म, हाँ ओबीसी ओपन आ रहा है, रुको रुको, ओबीसी ओपन, ठीक है। और इसमें हम लोग चेक करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। तो लास्ट रिजल्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, और ओबीसी ओपन में आप देख सकते हो 467 रैंक, निकिता इनका नाम है, ठीक है। और इनको जो कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ था, ओबीसी ओपन से अलॉट हुआ है, और जो कॉलेज इनको अलॉट हुआ है कौन सा है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली। तो ये पिछले साल का डेट है, ठीक है। और कितनी रैंक पे हुआ है, 467 पे। अब 467 पर अगर हम इनके मार्क्स देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है 467 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 467 ये देख सकते हो, निकिता का नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। निकिता का नाम यहाँ पर दिख रहा है। और इनके जो मार्क्स रहे वो 50 मार्क्स रहे। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इनके 50 मार्क्स हैं, और यहाँ पर 467 हमको ये मिल गया। अब उसके बाद एक बार वो वाला रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं, 2023 वाला। तो 2023 वाला अगर मैं चेक करूं तो 497 तक मिला था। इनका नाम है आकृति रावत, ठीक है, 497। ओके, और इनके जो मार्क्स थे वो 56 मार्क्स थे, ठीक है। तो 497, इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था पिथौरागढ़ वाला कॉलेज, ठीक है। और इनके 56 मार्क्स थे। तो कहने का मतलब है 497 और 467 इतनी गई है। तो इसमें हम लोग जो अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे कि अगर आप ओबीसी ओपन कैटेगरी से हैं, ठीक है, ओबीसी ओपन से अगर आप हैं, तो ओबीसी ओपन में आपको जो है 450, सॉरी 450 नहीं, 500, 500 तक अगर आपकी रैंक आती है, ओवरऑल रैंक अगर आपकी 500 तक आती है, और आपके मार्क्स अगर 55 प्लस होते हैं, तो आप 55 नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 55 नहीं करते हैं, इसको हम कर देते हैं 57। 57 से अगर आपके ऊपर मार्क्स होते हैं ओबीसी में, तो आपको काउंसलिंग में लास्ट तक जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए भी लिख रहा हूं ताकि जिनको पेड काउंसलिंग चाहिए वो सिर्फ इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एनरोल करें। अगर आपके इससे कम मार्क्स होते हैं आपके कैटेगरी में, तो आपको एनरोल नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ना ही आप मेरे को मैसेज करके पूछे कि सर मैं कर लूं या नहीं कर लूं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे ओबीसी वुमेन की, ठीक है। तो ओबीसी वुमेन की यहां पर बात कर लेते हैं। तो ओबीसी वुमेन यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, टोटल 4 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो इनकी रैंक है पिछले साल
आंचल इनका नाम है, ठीक है। तो आंचल इनका नाम है एंड इनके जो मार्क्स थे, सॉरी ये 2023 वाली है, ठीक है। 2024 की भी सर्च कर लेता हूं एक बार। तो 2024 में 417 रैंक तक मिला था। 2024 की ये वाली मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो 2024 में जो इनको कॉलेज मिला था, इनका नाम था जिया तोमर, ठीक है। ओबीसी से इनको सीट अलॉट हुई थी, और कौन सा कॉलेज मिला था, चंपावत वाला कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड 3 तक, मतलब फाइनल राउंड तक ये वाली सीट इनको मिली थी 417 रैंक पे, ठीक है। अब 417 रैंक पे अगर इनके मार्क्स देखते हैं, तो 417 रैंक पे यहाँ पर जो मार्क्स बनेंगे, ये जिया तोमर के मार्क्स, ठीक है। तो इनके जो मार्क्स हैं 417 रैंक के अकॉर्डिंग वो 51 मार्क्स थे, मतलब मार्क्स लगभग लगभग सेम ही थे उतने रैंक पे। और इनके जो मार्क्स थे, जो 2023 का हम बात कर रहे हैं, 2023 वाली 495, उनके 56 मार्क्स थे। तो 51 लास्ट ईयर थे, 56 उससे पहले थे, जिसपे कट ऑफ गई थी लास्ट ओबीसी वुमेन में। तो इसको भी हम फिर से नोट्स में लिख लेंगे कि अगर आप ओबीसी वुमेन कोटा का यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो ओबीसी वुमेन के लिए हम यहाँ पर क्राइटेरिया रख देते हैं कि अगर आपकी रैंक लगभग, क्योंकि यहाँ पे जो है कितनी गई है, 417 गई है, और एक में कितनी गई थी, 467 गई थी या 497 गई थी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 417 इसमें गई है, और 495 इसमें गई है, ठीक है। तो इसमें हम 550 तक कर लेंगे, 550। और मार्क्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो अगर आपके मार्क्स 55 प्लस हैं, तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और लास्ट राउंड तक आपको बने रहना चाहिए, आपके चांसेस हैं सीट मिलने के, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पे चलते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर, दैट इज ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो पहले हम 2024 का रिजल्ट चेक करेंगे। ईडब्ल्यूएस ओपन कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस ओपन, ठीक है। टोटल 14 रिजल्ट्स यहां पे दिखा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे, ये कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक कितनी है, 498, रुचि जोशी इनका नाम है। और इनको जो सीट अलॉट हुई है वो हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली, ठीक है। ये इनको सीट अलॉट हुई थी। और अगर यहां पर अगर हम देखते हैं 2023 वाली मेरिट लिस्ट, तो 2023 में 371 तक ही हुई थी, ठीक है। अब मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो 2023 में थोड़े से ज्यादा रहे हों, इस वजह से कट ऑफ रैंक जो है कम पर ही क्लोज हो गई, ठीक है। तो 371 तक मिली थी, मार्क्स 57 थे। और यहां पर अगर हम रुचि जोशी के मार्क्स देखेंगे 498 पे, तो 498 रैंक यहां पर देख लेते हैं। तो ये रहा 498 रुचि जोशी, इनके मार्क्स थे 50 नंबर थे, ठीक है। तो 50 नंबर पे पिछले साल मिली थी, और 56 नंबर पे उससे पिछले साल, ठीक है। तो इस साल भी हम लगभग 58 के आसपास ही मान सकते हैं, क्योंकि इजी टू मॉडरेट वाले को हमने मानना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस ओपन, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी जो कट ऑफ रैंक है वो देखो लगभग लगभग, क्योंकि 317 पहले थी, फिर 495 बाद, मतलब 346 पहले थी, फिर 495 बाद में हुई। तो इसको हम 400 तक मान सकते हैं, या फोर, मतलब देखो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो 400 रैंक तक हम इसको मान सकते हैं कि भाई 400 रैंक तक अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में आई है, तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड मार्क्स हम यहाँ पर वही रख देते हैं 59 या 60 के आसपास, ठीक है। 59 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, तो ईडब्ल्यूएस से आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वुमेन देखते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस वुमेन की सीट यहाँ पर है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वुमेन एक बार सर्च कर लेते हैं, इसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। आई डोंट थिंक ईडब्ल्यूएस में वुमेन की सीट है एक सीट दिखा रहा है, मतलब एक इसमें दिखा रहा है। हाँ, तो अब देखो, अब आया ना मजा यहाँ पे। ये 2023 वाली है, और एक बार यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं इसको। दो कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, ईडब्ल्यू। अब यहां पे अगर आप देखोगे पिछले साल की अगर हम बात करें, तो 525 रैंक इनका जो नाम है मानसी बेलवाल है। और यहां पे अगर आप देखोगे इनको जो कैटेगरी अलॉट हुई है, मतलब कैटेगरी जिस कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस वुमेन से हुआ, और इनको चंपावत वाला कॉलेज मिला, ठीक है। तो 525 रैंक, ठीक है, 525 ही हो गई। और 2023 की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस वुमेन में जो कट ऑफ रैंक गई थी वो 725 तक गई थी, 725 तक। वही मैंने कहा कि ऊपर नीचे बहुत होता है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो 725 पे जो मार्क्स थे वो थे 53, वो भी इजी टू मॉडरेट वाले पेपर में। और यहां पे 525 पर अगर हम इनके मार्क्स देखते हैं, ठीक है, 525,
तो 525 पे आपको मानसी बेलवाल के यहाँ पर जो मार्क्स दिखेंगे वो 50 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई 700 750 तक भी यहाँ पर कट ऑफ रैंक जा सकती है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, EWS वुमेन, ठीक है। EWS वुमेन अगर आपकी कैटेगरी है और इससे अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, तो अगर देखो आपकी 750 तक भी रैंक होती है तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ऊपर नीचे इसमें रैंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं इस साल के अकॉर्डिंग आप मान के चल सकते हो लगभग 54+, अगर 54 या 54 से ऊपर है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये बात हो गई EWS की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, SC कैटेगरी, ठीक है। पहले SC ओपन देख लेते हैं। तो टोटल 26 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है 2024 की ब्रॉडशीट में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे SC कैटेगरी में, ठीक है, 1335 रैंक, मतलब पिछले साल तो कमाल ही हो गया था कि इतनी ऊपर तक कट ऑफ रैंक चली गई SC कैटेगरी में, जनरली इतनी नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो नाम है पूजा आर्या है, एंड इनकी इनको जो मतलब सीट अलॉट हुई थी SC ओपन से हुई थी, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत ही इनको अलॉट हुआ था, ठीक है। और इस पर अगर हम मार्क्स इनके देखते हैं 1335 रैंक पे, 1335, तो 1335 काफी नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। बट देखो ये होता है तभी जब आप काउंसलिंग में लास्ट तक पार्टिसिपेट करते रहो, ठीक है। जितना पहले आप एग्जिट ले लोगे फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो 1335 पे अगर आप देखोगे ये दिख रहा है पूजा आ रहा है, ठीक है। और इनके जो मार्क्स है 44 मार्क्स पे भी ऐसी कैटेगरी में यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, 1335 रैंक पे। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे 2023 की, ठीक है। तो 2023 में भी आप देख सकते हो SC कैटेगरी में जो यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी 1188 रैंक पे हुई थी, खुशी इनका नाम है। और इनके जो मार्क्स रहे थे तब 49 मार्क्स रहे थे, ठीक है। तो 49 2023 में, और 44 मार्क्स 2024 में, ठीक है। तो इसी डेटा को वापस से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो SC कैटेगरी और ओपन कोटा, यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1500 तक है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। और मार्क्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो मार्क्स आप ऐसे ही मान सकते हो लगभग लगभग 45, 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग में लास्ट तक पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर SC वुमेन में, ठीक है, SC कैटेगरी एंड वुमेन कोटा। तो ये 2024 में पहले सर्च करते हैं, टोटल 6 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जो रैंक यहाँ पर गई है 2024 में 1272 गई है, ठीक है। तो 1272 प्रीति विश्वकर्मा इनका नाम है। एंड इनको भी जो कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ इनको अलॉट हुआ था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कितना 1272, ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, ये जो रैंक थी इनकी 1272 थी। अब 1272 पर अगर हम मार्क्स यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा 1272 पे मार्क्स कितने थे। 1272 पे जो मार्क्स थे वो थे प्रीति विश्वकर्मा के मार्क्स यहाँ पे 44, ठीक है, 44 मार्क्स तक मिला था। और यहीं पर अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में टोटल 6 रिजल्ट्स दिखा रहा है एससी वुमेन कैटेगरी में, और 1199 रैंक तक मिला था, ठीक है। करिश्मा इनका नाम है, और इनके जो मार्क्स थे वो 49 थे। तो 44 मार्क्स पे पिछले साल, 1272 रैंक पे उससे पहले 1188 पिछले मतलब 2023 में, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है वापस से अपने नोट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई अगर SC कैटेगरी वुमेन कोटा है, इससे अगर हम काउंसलिंग लेंगे तो फिर हमारी जो कट ऑफ रैंक है लगभग लगभग 1300 रैंक तक जा सकती है, ठीक है। 1300 1400 भी जा सकती है। एंड इस पे जो मार्क्स रहेंगे वही लगभग 46 प्लस के आसपास, ठीक है। और देखो ऐसे मैंने आपको बताया SC वुमेन से अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको SC ओपन से भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ पहले देखनी है। अब यहाँ पे लास्ट अपनी कैटेगरी पे आ जाते हैं, ST कैटेगरी पे, ठीक है। पहले जो है बात करेंगे हम ओपन, ST ओपन की। टोटल 4 रिजल्ट्स दिखा रहा है राउंड 3 के। तो ST कैटेगरी में ज़्यादा ऊपर तक कट ऑफ नहीं गई है। यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 613 रैंक तक गई है। हिमांशी इनका नाम है, ठीक है, हिमांशी इनका नाम है, और इनको जो कॉलेज मिला था
गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर वाला मिला था, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस पे मार्क्स देख लेते हैं, अगर 613 रैंक पे कितने मार्क्स थे, ठीक है, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 613, ठीक है। तो 613 पे आप देख सकते हो हिमांशी ये नाम आ रहा है, और यहाँ पे जो मार्क्स थे इनके 49 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये बात हो गई पिछले साल की एसटी ओपन से। और फिर हम बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 में टोटल 3 रिजल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे 692, लगभग लगभग उतना ही है, 613 692, लगभग लगभग सिमिलर रैंक्स है। 692, और स्नेहा गढ़ियाल इनका नाम था, 53 इनके मार्क्स थे। तो उसमें जो मार्क्स हमने देखे वो कितने थे, 49 थे, और इसमें कितने थे, 53 थे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी कैटेगरी एसटी ओपन है और आपकी रैंक 700 तक आती है, तो आपको काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक टिके रहना है और पार्टिसिपेट करना, आपके चांसेस हैं कॉलेज मिलने के। और यहाँ पर अगर हम मार्क्स रख देते हैं, तो मार्क्स हम यहाँ पर रख सकते हैं लगभग वही 55 के आसपास, ठीक है। तो 55 मार्क्स तक आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं एसटी कैटेगरी से। अब एक बार लास्ट वो देख लेते हैं, एसटी वुमेन की सीट कोई है या नहीं है, ठीक है। एसटी वुमेन में कोई सीट दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसमें तो नहीं दिख रही है, ठीक है, 2024 में। और इसमें भी नहीं दिख रही है, यानी कि एसटी कैटेगरी वुमेन कोटा से कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है, सारी कैटेगरीज हमने कवर कर ली हैं। बाकी पीएच ऑर्फन ये सब अगर हैं तो जो है मतलब आप लोग जो है मतलब आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट एक बार चेक कर सकते हो। बाकी है कि मतलब आपको काफ़ी ऊपर रैंक तक भी मिलने के चांसेस है, जो जैसे डिफेंस वाला कोटा होता है, एक ऑर्फन वाला कोटा होता है, और ठीक है, मतलब यही होता है, एक्स सर्विसमैन होता है, मतलब जो भी है डिफेंस वार्ड होता है, ठीक है। तो ये जितने भी कोटा है, या फ्रीडम फाइटर वाला है, तो उसमें मतलब काफ़ी ऊपर रैंक तक मिल जाता है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर का एक बार रिजल्ट चेक कर लेना है, ठीक है। तो उसके कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं होते, सीट्स भी काफ़ी कम होती हैं, एंड बच्चे भी काफ़ी कम होते हैं। तो जहाँ तक है मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना डिस्कशन एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई जनरल ओपन से अगर आपकी 450 रैंक तक आती है, जनरल वुमेन से अगर आपकी 450 रैंक तक आती है, या 60 से ऊपर आपके नंबर होते हैं, तो आप काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करें, आपके सीट मिलने के चांसेस हैं। उसी तरीके से ओबीसी ओपन में 500 रैंक तक, ओबीसी वुमेन में 550 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस ओपन में 400 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वुमेन में 750 रैंक तक, एससी कैटेगरी में ओपन कोटा 1500 रैंक, एससी कैटेगरी में वुमेन कोटा 1300 रैंक, और एसटी कैटेगरी में 700 रैंक तक। अगर आपकी इतनी इतनी रैंक बनती है इस साल रिजल्ट में, और ये मार्क्स देखो, ये मार्क्स जरूरी नहीं है अभी इतने बने, ठीक है, इस पर्टिकुलर रैंक पे ये जरूरी नहीं है कि ये सारे मार्क्स इतने इतने आपको बनते हुए दिखाई दें। ये मेरा एक बस एनालिसिस है पिछले साल के अकॉर्डिंग, बट ये है कि कट ऑफ की जो रैंक है वो लगभग लगभग इतनी ही जाएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों का हमने एनालिसिस करा है, ठीक है। मार्क्स जरूरी नहीं है कि 450 नंबर पे लगभग 60 62 मार्क्स मैच हो पाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये मैंने इसलिए बताए हैं कि आपने अभी अपना पेपर एनालिसिस कर लिया, तो आपको एक उम्मीद आ जाए कि भाई हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है तो वो भी आप कर पाए, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जिसके इतनी रैंक तक लगभग आ जाए, रिजल्ट के बाद भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, और रिजल्ट से पहले अगर आप करना चाहो तो भी आप कर सकते हो अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो उनके लिए मैंने मार्क्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम आईडी यहाँ पर दिख रही है, इस पर आप मैसेज करोगे, मैसेज करने के बाद आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जिसपे 297 का पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, साथ ही आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। अगर ये डिस्कशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।